हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एसेट एलोकेशन क्या होता है। एसेट एलोकेशन रेफर करता है कि हमें अपने सेविंग फंड को डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है। हमारे इन्वेस्टर की रिस्क टॉलरेशन कैपेसिटी, टाइम होरिजन और फाइनेंशियल गोल को देखते हुए। तो डेट मार्केट कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करती है अदर एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में, लेकिन डेट मार्केट वोटिलिटी क्या है, कैपिटल मार्केट के कंपैरिजन में कम है। तो इन्वेस्टर यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि वो डेट में पैसा लगाए, इक्विटी में लगाए, म्यूचुअल फंड में लगाए या फिर गोल्ड परचेज करे। तो ये क्या होता है जिससे हमारे इन्वेस्टर को क्या हो, रिस्क तो कम हो लेकिन है ना उसको रिटर्न ज़्यादा मिले। तो एसेट एलोकेशन एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो डिटरमाइन करती है कि हमें अपने फंड को कितना इन्वेस्ट करना है वेरियस एसेट क्लासेस में, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा तो रिटर्न प्रोवाइड करे और जिससे एक इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सके। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव एसेट एलोकेशन का यही है कि इन्वेस्टर के रिस्क को तो मिनिमाइज करना है और रिटर्न उसकी मैक्सिमाइज करनी है। नेक्स्ट आता है एसेट क्लास क्या होती है। एसेट क्लास को हम है ना अपने रिस्क, रिटर्न, रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हर एसेट क्लास का क्या है, डिफरेंट पोटेंशियल रिस्क होता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी है रिटर्न की, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो हर एक एसेट क्लास को क्या है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इवेन्यूज में क्या है डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है जो रिस्की तो ज़्यादा होती है लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न भी प्रोवाइड करती है। इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे सब डिवाइडेड किया गया है, स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और लार्ज कैप कंपनीज के अंदर। नेक्स्ट आता है डिवेंचर मार्केट। ये एक अनदर एसेट क्लास है जो फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को। इसको भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है बॉन्ड और डिवेंचर मार्केट में, जो रिस्क और रिटर्न क्या होती है डिफर होता है इनका एक दूसरे का। तो ये क्या है, ये मार्केट है ना जो हमारी कैपिटल मार्केट के या स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में कम रिस्की होती है। नेक्स्ट है मनी मार्केट। मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक सेफेस्ट टाइप है। इस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनकी मार्केट वैल्यू है ना हमारे कैश और रिस्क फ्री मार्केट के इक्वल मानी जाती है। इस मार्केट को भी फर्दर आगे डिवाइड किया गया है कॉल मनी मार्केट, बिल्स मार्केट, कमर्शियल पेपर और हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में। नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट मार्केट। ये रिप्रेजेंट करती है फिजिकल एसेट्स को, जो ऑफर करती है कि ये हमारे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हमें क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसको भी फर्दर आगे डिवाइड किया गया है रेजिडेंशियल, कमर्शियल और हमारे एग्रीकल्चर एस्टेट प्रॉपर्टीज में, जिसका पोटेंशियल रिस्क क्या होता है कम होता है। नेक्स्ट आता है गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट। इसको भी कंसीडर किया गया है कि ये बहुत ज़्यादा सेफ होती है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे। नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इंटरेस्ट रेट मार्केट और कमोडिटी मार्केट के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शामिल किया गया है। ये मार्केट ऐसी होती है जो ज़्यादा रिस्की होती है लेकिन रिटर्न ज़्यादा प्रोवाइड करती है, लेकिन हम इसमें भी लिमिटेड मनी के साथ भी क्या है इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, एक अनदर एसेट क्लास है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन होता है मनी मार्केट का, बॉन्ड का और स्टॉक का, जो हमें क्या करती है हाई रिटर्न प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आता है एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी हमारे इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल, टाइम ओरिजिन, रिस्क टॉलरेशन पावर के अकॉर्डिंग एसेट मिक्स पोर्शन को डिसाइड किया जाता है ताकि हम रिस्क और रिटर्न में बैलेंस क्रिएट कर सकें। बहुत सारी स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की गई हैं एसेट एलोकेशन के बेसिस पे, लेकिन हमारे जो हर फाइनेंस गुरु ने क्या है खुद की एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की हैं, कि मतलब कि एसेट एलोकेशन की कोई फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है। वो यूजली क्लाइंट की प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कुछ स्ट्रेटजी हमें प्रोवाइड की गई हैं। फर्स्ट आता है 100 माइनस एज स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि एक क्लाइंट की एज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिस्क को कंसीडर करते हैं। मतलब कि हम 100 में से क्लाइंट की एज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो बैलेंस बच जाता है उतने ही परसेंट क्या करते हैं अपने फंड को इन्वेस्ट कर देते हैं इक्विटी और स्टॉक मार्केट में। जो फॉर एग्जांपल कि मेरी एज 45 है तो 100 माइनस 45 इज इक्वल टू 55% फंड को हम क्या करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट कर देंगे स्टॉक में और डेट मार्केट में।
तो इसको हम क्या कहते हैं कि 100-A स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट आता है कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ओल्ड वेस्ट अमेरिका से आई है, जहाँ पे लोग क्या करते थे, ट्रेजर एसेट को कॉफ़ी कैन के अंदर यूज़ करते थे, मतलब कि उसको लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देते थे और भूल जाते थे। तो यही इसमें भी सजेस्ट किया जाता है कि हम अपनी क्या है मनी को डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, जो हमें बहुत ज़्यादा क्या करती है, इंक्रीमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है फिक्स परसेंटेज स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी सजेस्ट करती है कि हमें डेट और इक्विटी मार्केट में क्या है, एक सर्टेन या फिक्स रेशियो को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, जो लॉन्ग पीरियड के लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, प्रॉब्लम ये आती है कि हमें कितना रेशियो में है ना इक्विटी और डेट को इन्वेस्ट करना है, जो हमारे लिए बेस्ट भी हो सकता है और बेस्ट नहीं भी हो सकता है, उसको हम फिक्स परसेंटेज स्ट्रैटेजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक बेस्ड ऑन मार्केट वोलेटिलिटी, कि हर कोई ये जानता है कि स्टॉक मार्केट हमारी क्या वोलेटाइल है, ये क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है, आती जाती रहती हैं। तो एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करनी चाहिए, जो मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये स्ट्रेटेजी वहाँ उनके लिए बेस्ट है जो पीपल क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और वो राइट टाइम पे बाइंग और सेलिंग करते हैं किस चीज़ की, हमारी सिक्योरिटीज़ की। इससे क्या है, उनका रिस्क भी कम हो जाता है और रिटर्न भी उनको ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। ये स्ट्रेटेजी सजेस्ट करती है कि हमें क्या करना है, एसेट मिक्स को बाय करना है और होल्ड करके रखना है, किसके बेसिस पे, हमारी इन्वेस्टर की रिस्क टॉलरेशन पावर, टाइम होरिजन और फाइनेंशियल गोल के बेसिस पे। ये स्ट्रेटेजी वहाँ पे काम करती है जब स्टॉक मार्केट में हम नए होते हैं और प्रेफर करते हैं हम कि एक कॉम्बिनेशन या है ना रीबैलेंसिंग करें किस चीज़ की, एसेट मिक्स की। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट वेटेज स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी क्या है, कंटिन्यूसली रीबैलेंस करती है हमारे स्टॉक मार्केट को, कि अगर हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइस कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं सिक्योरिटीज़ को, अगर हमारे प्राइस बढ़ने लगते हैं तो हम सेल कर देते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को। नेक्स्ट आता है टैक्टिकल एसेट क्लास। ये क्या होती है, इसमें हम क्या टाइम होरिजन कंपोनेंट को पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लेते हैं। ये स्ट्रेटजी वहाँ वर्क करती है जब ज़्यादा कंट्रोल होता है हमारा पोर्टफोलियो पे और हम खुद को इंक्लूड करते हैं ट्रेडिंग के टाइम पे, कि इसमें हम शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का हमारे पास क्या होता है, टाइम होरिजन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डायनामिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल अपोजिट है कांस्टेंट वेटिंग स्ट्रेटजी के। यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर ये डिसाइड करता है कि एसेट मिक्स स्ट्रेटजी को हमें अडॉप्ट करना है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, जब हमारा स्टॉक डिक्लाइन होता है तो हम सेल कर देते हैं, अगर हमारा स्टॉक के प्राइस बढ़ने लगते हैं तो हम परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी हमारे रिस्क अवेयर इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके लिए सुटेबल है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने रेशियो डिसाइड किया होता है ना स्टॉक और डेट का, वो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सके, ज़्यादा रिटर्न अचीव कर सके। और इसमें हम क्या करते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं, पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमें क्या देता है, एक फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन एंड रिस्क टॉलरेशन कैपेसिटी को क्या करती है, कंसीडर करती है एसेट मिक्स को चूज़ करने से पहले। जो हमने स्ट्रैटेजी ऊपर पढ़ी हैं उनमें से कुछ ऐसी है जो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन को कंसीडर करती है, कुछ ऐसी हैं जो रिस्क टॉलरेशन कैपेसिटी को क्या करती है, कंसीडर करती है। लेकिन ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो क्या करती है, दोनों को क्या करेगी, कंसीडर करेगी एसेट मिक्स को चूज़ करने से पहले। नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल इवेंट बेस्ड एसेट एलोकेशन। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहाँ पे इन्वेस्टर स्टार्ट कर देता है अपने फंड को इन्वेस्ट करना, ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल इवेंट को मैच कर सके, क्योंकि लाइफ साइकिल इवेंट डिसाइड किए जाते हैं फाइनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेशन कैपेसिटी को देखते हुए इन्वेस्टर की। तो इसमें अगर हमारी एज बढ़ रही है, फाइनेंशियल गोल्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी मैच्योरिटी लेवल हमारा बढ़ रहा है। इससे हमारी एक इन्वेस्टर की रिस्क टॉलरेशन एबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एसेट एलोकेशन मिक्स क्या है, वेरी करता है एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर पे, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो रिस्क सीकर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिस्क बियर करना पसंद नहीं करते। तो हर एक इन्वेस्टर क्या करता है, अपने फाइनेंशियल गोल, टाइम होरिजन, मार्केट एक्सपेक्टेशन और हमारी जो रिस्क टॉलरेशन कैपेसिटी को देखते हुए ही हम क्या करते हैं, एक एसेट एलोकेशन को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं।